हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। ये सीरीज आपके नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जेईई मेंस एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम कई सारा क्वेश्चन करवाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तीनों करवाएंगे, ऑर्गेनिक का भी, इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखिए इन सेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इन सेट ऑफ रिएक्शंस प्रोपोनोइक एसिड यील्डेड ए कंपाउंड डी। आपसे क्या पूछ रहा है, डी पूछा है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी। ठीक है, ये कन्वर्जन का क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। कन्वर्जन का क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है SOCl2 के साथ, यहाँ से बी बन रहा है। बी का रिएक्शन करवाया जा रहा है अमोनिया के साथ, यहाँ से सी बन रहा है। सी का रिएक्शन करवाया जा रहा है KOH Br2 के साथ, यहाँ से डी बन रहा है। पूछ रहे डी क्या बनेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए आपको करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है, यह CH3 CH2 COOH है, COOH है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है। जब भी एसिड का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाया जाए, OH को हटाना है, Cl लगाना है, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है अमोनिया के साथ, यहाँ भी कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए, यहाँ से H, यहाँ से Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl, Cl हटा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CONH2 में। अब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है Br2 KOH के साथ। अब तो आपको याद ही होगा, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये करता क्या है, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा, यहाँ से CO पार्ट को हटा देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2 में, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। आइए सेकंड वाला देखते हैं। विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ऑन रिडक्शन विथ LiLH4 यील्डेड ए सेकेंडरी एमीन। ठीक है, विच वन ऑफ दी फॉलोइंग, देखिए ये आपके पास चार ऑप्शन है। कह रहा है LiLH4 किसका रिडक्शन करेगा कि हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी एमीन। तो आप याद रखेंगे LiLH4 अगर नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करता है तो इसको भी NO2 को कन्वर्ट कर देगा NH2 पार्ट में। ठीक है, CN पार्ट को कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 पार्ट में। अभी कैसे होगा आपको बताता हूँ। यहाँ पे एसिटामाइड है, ठीक है, CH3 CONH2 है। ठीक है, इसका भी रिडक्शन करता है, इसको भी प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन याद रखेंगे जब भी LiLH4 आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करता है तो इसको कन्वर्ट करता है सेकेंडरी एमीन में, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, CH3CN है। हमने क्या बोला, जब भी साइनाइड का रिडक्शन करेगा LiLH4 इसको कन्वर्ट कर देगा CH2 NH2 में। कैसे करेगा ध्यान से देखेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2 में। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एमाइड का रिडक्शन करता है तो कैसे करता है, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से इस, देखिए यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2 में। ठीक है, अब देखिए NO2 का रिडक्शन कैसे करता है LiLH4। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो सबसे पहले क्या करता है, यहाँ से इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन इसको देगा, यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन को आपको H2O के रूप में बाहर करना है, बस यही काम करना है। ऑक्सीजन को जब भी आप NO2 का रिडक्शन कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है, ऑक्सीजन को H2O के रूप में बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक किया, 2 हाइड्रोजन इसको दिया, तो यहाँ से H2O बाहर चला गया। अब देखिए यहाँ पे बचा NO। अब यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको देना है, 2 हाइड्रोजन इसको देना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 NH2 में। ठीक है, तो नाइट्रो का रिडक्शन ऐसे ही होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आइसोसाइनाइड है, मिथाइल आइसोसाइनाइड है, मतलब N+C, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ से एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 NHCH3 में, यानी आपको सेकेंडरी एमीन मिल जाएगा। तो याद रखेंगे जब भी आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी एमीन में। कैसे होता है हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको देखते हैं, इन ए रिएक्शन ऑफ एनिलीन ए कलर्ड प्रोडक्ट C वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपसे क्या पूछा है, C पूछा है। एक कपलिंग रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपको पढ़ाया गया होगा कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, तो
तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, इसका रिएक्शन जब NaNO2HCl से करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट में, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसका रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ, तो यहाँ पे कुछ होता नहीं, इसके पैरा पोजीशन से ध्यान देंगे, इसके पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, यहाँ से HCl बाहर कर देंगे, इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इस तरीके से, बी ऑप्शन हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये आपका एनलीन है, इसका रिएक्शन करवाया गया NaNO2HCl के साथ, ये कन्वर्ट हो गया N2+Cl- में, ठीक है। हमने इसको इस तरीके से लिख लिया, ये आपका ये है, ठीक है, NN डाइमिथाइल एनलीन है। तो क्या होगा, इसके पैरा पोजीशन से यहाँ से HCl बाहर कर देंगे, इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। इसका जो कलर होता है येलो डाई कलर का होता है, येलो डाई कलर का होता है, ठीक है। आपको पढ़ाया गया होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दिया गया होगा, इस तरीके से पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसका रिएक्शन फिनॉल के साथ भी करवाया जाता है, तो वहाँ पे हमको ऑरेंज कलर का मिलता है। तो कपलिंग रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है NaNO2HCl के साथ। देखिए जब भी NaNO2HCl का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे बन जाता है HNO2 बन जाता है, क्या बन जाता है, HNO2। इन दोनों का रिएक्शन होता है तो बन जाता है HNO2, ठीक है। आप क्या करेंगे, HNO2 को लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे OH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है इस नाइट्रोजन के पास, यहाँ से OH, देखिए यहाँ से OH, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ से H2O बाहर कर देंगे, इस नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। दिखाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये HNO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा, हम इसको लिख लेंगे इस तरीके से, इस CH3 को ऊपर कर देंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे HNO2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, OH ऐसे हो जाएगा, यहाँ से H2O को बाहर कर देंगे, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक। इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एमीन्स इज फॉल्स, ठीक है। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट प्राइमरी एमीन्स के लिए फॉल्स है। आइए, एल्काइल एमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, ये तो बात सही है, एल्काइल एमीन ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया के कंपेरिजन में, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई लगने, यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे प्लस आई लगेगा, ठीक है। एल्काइल एमीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एराइल एमीन्स, ये भी बात सही है। एल्काइल एमीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं एराइल एमीन्स के कंपेरिजन में, क्योंकि एराइल एमीन्स में जो नाइट्रोजन होता है जिसके पास लोन पेयर होता है, उसका लोन पेयर डिलोकलाइज होता है। यहाँ पे इसका लोन पेयर क्या होता है, लोकलाइज होता है, फ्री होता है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा इसके कंपेरिजन में, इसलिए एल्काइल एमीन्स ज़्यादा बेसिक होता है एराइल एमीन्स के कंपेरिजन में। अगला क्या है, एल्काइल एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस एल्कोहल्स, हाँ ये भी बात सही है, जब भी एल्काइल एमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है, ये भी बात सही है, ठीक है। यहाँ देखिए, एराइल एमीन्स रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू प्रोड्यूस फिनॉल, नहीं, जब भी एराइल एमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो पहले बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट, फिनॉल नहीं बनाता, याद रखेंगे, बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट बनाता है। तो यही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, 4th ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एसिटामाइड इज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट सेपरेटली, which one of these would yield methyl amine, ठीक है। कह रहा है एसिटामाइड है, ठीक है, एसिटामाइड। अब एसिटामाइड क्या होता है, CH3CONH2 होता है, CH3CONH2 होता है एसिटामाइड। देखिए क्या कर रहा है, ये आपका होता है एसिटामाइड होता है, ये आपका होता है एसिटामाइड होता है, ठीक है। इसमें आपसे बोला क्या है, बोला है एसिटामाइड में कौन सा रिएजेंट यूज करके हमको क्या मिल जाए, मिथाइल एमीन मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, NaOH-Br2, इसको बोलते हैं हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे जब भी आप इसका यूज करेंगे NaOH-Br2 का, तो यहाँ से ये CO पार्ट को हटा देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3NH2 में, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, which of the following compounds after reacting with benzene sulfonyl chloride is soluble in alkali solution। देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि
हमको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। देखिए इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। पहले इसको समझेंगे, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये करता क्या है, जब भी हम इसका रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ करवाते हैं, प्राइमरी अमीन के साथ करवाते हैं तो रिएक्शन तो हो जाता है, प्राइमरी अमीन के साथ करवाएंगे रिएक्शन हो जाएगा। फिर उसका रिएक्शन हम करवाते हैं KOH के साथ, ठीक है। तो क्या होता है, हमको सॉल्युबल प्रोडक्ट, हमको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलता है। अब याद रखेंगे, जब भी हम सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं रिएक्शन हो जाता है, लेकिन जब उसका हम रिएक्शन KOH के साथ करवाते हैं तब हमको मिलता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और टर्सरी अमीन के साथ तो रिएक्शन करता ही नहीं, यानी इसका रिएक्शन अगर हम करवाएंगे प्राइमरी अमीन के साथ, इसका रिएक्शन अगर हम करवाएंगे प्राइमरी अमीन के साथ तो रिएक्शन तो हो जाएगा, फिर उसका रिएक्शन तो हो जाएगा, फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, ठीक है, तो हमको सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। यानी केवल प्राइमरी अमीन के साथ ही इसमें सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिलेगा, सेकेंडरी के साथ तो मिलता है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और टर्सरी के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी अमीन हो जाएगी, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है आपका प्राइमरी अमीन है, ये है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, PHSO2Cl2 होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। कैसे होता है, यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से H, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, HCl हटा देंगे, ये नाइट्रोजन इस सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएगा। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे एल्कली के साथ, मतलब अब इसका रिएक्शन करवाएंगे KOH के साथ, ठीक है। यहाँ से OH, यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा और यहाँ से हमको जो कॉम्प्लेक्स मिलेगा वो कॉम्प्लेक्स मिलेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो प्राइमरी के साथ मिलता है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, सेकेंडरी अमीन के साथ मिलता है इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स और टर्सरी के साथ तो रिएक्शन होता ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है ZnNH4Cl के साथ। देखिए ये करता क्या है, NO2 का ये पार्शियल रिडक्शन करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये आपका NO2 है, ये आपका ZnNH4Cl है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो इसको देंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH में। याद रखेंगे, जब भी NO2 का रिडक्शन ZnNH4Cl करता है तो इसके रिडक्शन में केवल 4 हाइड्रोजन लगता है। अगर मान लीजिए यहीं पे LiLH4 होता तो इसके रिडक्शन में टोटल 6 हाइड्रोजन लगता, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली NH2 में कन्वर्ट कर देता है LiLH4। लेकिन यहाँ पे ZnNH4Cl है, ये केवल इसका पार्शियल ही कर पाएगा, यहाँ तक ही कर पाएगा, इसके आगे नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे LiLH4 होता तो वो कम्प्लीटली करता, उसके रिडक्शन में 6 हाइड्रोजन लगता है, यहाँ पे केवल 4 ही लगता है। ये भी कहीं कहीं JEE मेंस का ही क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। ये 9th क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C3H9Na, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, मतलब इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है सबसे पहले नाइट्रस एसिड के साथ, क्या मिल जा रहा है, गिव एन एल्कोहल एंड N2 गैस वाज इवॉल्व। ए ऑन वार्मिंग विथ CH3Cl, यहाँ पे कास्टिक पोटास गिव, ठीक है, मतलब KOH। व्हिच ऑन रिडक्शन गिव आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन, प्रिडिक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ए। आपसे क्या पूछा, ए का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझेंगे। देखिए यही रहे, देखिए ध्यान से देखेंगे। देखिए ये आपका है C3H9N है, C3H9N है। इसका रिएक्शन करवा, मैं चारों ऑप्शन को चेक करूंगा, चिंता मत करेंगे। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है सबसे पहले HNO2 के साथ, ये आपका ए है, अब क्या है, ये आपका ए है। इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से NH2 को हटाना है, यहाँ पे OH लगाना है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे क्या NH2 हटता है, यहाँ पे प्लस बनता है। रीअरेंजमेंट की अगर पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंज होता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए क्या होगा, OH आएगा, यहीं पे अटैक कर जाएगा, यहाँ से N2 गैस निकल जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, अब फिर कह रहा है कि इसका रिएक्शन इसी ए का रिएक्शन करवाया जा रहा है CH3COH के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं कार्बिल एलिमेंट टेस्ट। ये क्या करता है, ये NH2 पार्ट को कन्वर्ट कर देगा NC पार्ट में, ठीक है। अब कह रहा है जी, ये जो कंपाउंड हमको C मिला है, इसका रिएक्शन करवा, देखिए ये आपका, यहाँ देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। कह रहा है जब भी हम A का रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ तो यहाँ पे हमको B मिल जा रहा है, ठीक है, यहाँ से N2 गैस इवॉल्व हो जा रहा है। फिर कह रहा है जब हम A का रिएक्शन करवाते हैं CH3COH के साथ, यहाँ से हमको C मिल रहा है
और फिर कह रहा है हम सी का रिडक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है CH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा NH2 पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा NC पार्ट में। ठीक है, अब कह रहा है इसका रिडक्शन करवाया जा रहा है, तो यहाँ से मिल जा रहा है आइसोप्रोपाइल मिथाइल एमीन मिल जा रहा है। देखिए कैसे, सिंपल है, जब भी हम इसका हमने आपसे क्या बोला था, जब भी हम आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो हमको मिल जाएगा सेकेंडरी एमीन। इस बात को याद रखेंगे। कैसे करेंगे, आपको तरीका बताया था, पहले इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम इस कोऑर्डिनेट बांड को ब्रेक करेंगे तो 2 हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ से एक पाई बांड को ब्रेक करेंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप इसका यूज करेंगे तो पहले तो रिएक्शन वहाँ नहीं होगा, पहले वाला अगर ये वाला कंपाउंड होगा तो HNO2 के साथ रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे आप ऐसे करके देखेंगे, यहाँ पे आप रिएक्शन करवा कर देखेंगे तो आपको आइसोप्रोपाइल मिथाइलेमीन नहीं मिल पाएगा। इसका भी करके देखेंगे तो नहीं मिल पाएगा। ठीक, यहाँ देखिए इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है किसके साथ, कर रहा है कौन सा रिएजेंट यूज करें, यहाँ से N2+Cl- यहाँ से हट जाए, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे H3PO2H2O। ठीक है, तभी हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिएक्शन विथ कॉम HNO3H2SO4 एट 80 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कह रहा है जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं इतने टेम्परेचर पे तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले नाइट्रेशन से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आता है, NO2+ आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, अब ये क्या होता है, ये तो डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है, मेटा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा इसके मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे आके अटैक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप देखिए ये 12 क्वेश्चन है, रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ HNO2 फॉलोड बाई ट्रीटमेंट ऑफ डाइल्यूट एसिड गिव्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या आपसे कर रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एनिलीन है। ठीक है, ये आपका क्या है, एनिलीन है, इसका रिएक्शन करवाया जा रहा है HNO2 के साथ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ गलती से, यहाँ पे HNO2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये NH2 पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा N2+Cl- में। ठीक है, अब कह रहा है डाइल्यूट एसिड, मतलब H2O है और हीट है, H2O और हीट है, तो आपको पता है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा OH। ठीक, ये रिएक्शन एनसीईआरटी का ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बिलेमेंट टेस्ट। आपको पता है ये जो कार्बिलेमेंट टेस्ट होता है, जब जो कार्बिलेमेंट टेस्ट होता है वो प्राइमरी अमीन देता है, वो चाहे एल्फेटिक अमीन हो चाहे एरोमेटिक, वो चाहे एल्फेटिक प्राइमरी अमीन हो चाहे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन हो, दोनों देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए। आपसे क्या पूछा क्या बनेगा, ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए बेंजीन डाइज़ोनियम साल्ट का रिएक्शन करवाया जा रहा है एनिलीन के साथ। ठीक है, H+ के प्रेजेंस में पूछ रहा है ए क्या बनेगा। ठीक है, ये तो कपलिंग रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl हटा दीजिए और इस नाइट्रोजन को ठीक है, इस नाइट्रोजन को इस यहाँ से इस वाले कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl हट जाएगा, इस नाइट्रोजन को इस कार्बन के साथ जोड़ दिया तो ऐसे हो गया। ये कैसा होता है, ये एलो डाई होता है। मान लीजिए इसकी जगह पर क्या होता, फिनॉल होता, तो वहाँ पे क्या बन जाता, ऑरेंज डाई बन जाता। दोनों का कलर याद रखेंगे, अगर एनिलीन है तो एलो डाई, अगर फिनॉल है तो ऑरेंज डाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइज़ोनियम साल्ट। ठीक है, कह रहा है कि मोस्ट स्टेबल डाइज़ोनियम साल्ट कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइज़ोनियम साल्ट, जिसमें जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ये बी वाला देखिए, ये क्या है, ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बाकी ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, यही वाला है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। आप याद रखेंगे जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, जब भी हम नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे हमको मिलता है प्रोडक्ट पैरा अमीनोफिनॉल मिलता है। ठीक है, पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन
अगर नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करें वीकली एसिडिक मीडियम में, तब क्या बनेगा? तब आपका बन जाएगा एल्डीन। दोनों याद रखेंगे, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये बनेगा और वीकली एसिडिक मीडियम में ये बनेगा। क्वेश्चन आया हुआ है दोनों, इसलिए दोनों को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका हम रखेंगे नेक्स्ट पार्ट भी। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है इसका, कुछ क्या बहुत क्वेश्चन बाकी है इसका। हम 3 शिफ्ट में इसका हम एमीन्स टॉपिक का पूरे 3 शिफ्ट में क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, पूरा जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है हम सब कवर करेंगे। ठीक है, और इनऑर्गेनिक का भी और फिजिकल का भी। पहले स्टार्ट किया ऑर्गेनिक का, तो ऑर्गेनिक का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब फिजिकल और इनऑर्गेनिक का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।